श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 27वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ और वह किस कारण से पिशाच बना, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। देवदत्त जी कहने लगे, हे पिशाच, केरल देश में वासु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो महापापी, धर्म और कर्म से सदा रहित और महाक्रोधी, सदा विषयों में ही ग्रस्त रहता था। बुरी संगति के कारण उसने अपना संपूर्ण धन और पदार्थ और ऐश्वर्य नष्ट कर डाला। अपने माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर डाली, जिस कारण उसके सगे संबंधियों ने उसे अपने जाति से निकाल दिया और उससे अपने सभी संबंध तोड़ लिए। इस कारण वह जहाँ भी जाता उसका वहाँ पर निरादर होता, उसे कोई मान सम्मान नहीं देता। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने उस नगर का त्याग कर दिया और भ्रमण करते करते विंध्याचल पर्वत पर पहुँच गया। काफी समय तक वहां रहने के बाद एक दिन भूख और प्यास से पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके कर्मों के अनुसार उसे अनेक योनियों में जाना पड़ा। भयानक भयानक योनियों भोगने के बाद वह आखिरी में प्रेत योनि पाकर उसी विंध्याचल पर्वत पर एक गुफा में आकर रहने लगा और दिन रात भूख और प्यास से दुखी होकर हाय हाय करता रहा। इस प्रकार वह कर्मों पर रोता कि उसने बुरे कर्म किए और अपने कर्मों को सोच सोच कर बड़ा दुखी रहता और पछतावा करता कि उसने जीवन में न कभी दान किया, ना कोई पुण्य कार्य किया, ना कोई सत्कर्म किया। देवदत्त मुनि कहने लगे, हे पिशाच, उस प्रेत रूपी ब्राह्मण को उस पर्वत पर रहते हुए अनंत चीर काल बीत गया था। एक दिन अचानक उस पर्वत पर एक मुसाफिर आ पहुंचा, जो कि एक तीर्थ यात्री था, और वह प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करके और पवित्र गंगा जल को अपने जल पात्र में भर के उस पर्वत के मार्ग से जा रहा था। सहसा उस प्रेत की नजर उस यात्री पर पड़ी और उसके पास जल का पात्र देखकर उसने कहा, क्योंकि वह बड़ा प्यासा था, और उसने आवाज दी, हे प्यारे, रुको जरा रुको, मुझे बड़ी प्यास लगी है। यह जो तुम जल का पात्र लेकर जा रहे हो, कृपा करके मुझे थोड़ा जल पिला दो। मैं बड़ा प्यासा हूँ, क्योंकि मैंने कई दिनों से जल नहीं पिया है। दया करो और मुझे जल पिलाओ। उस प्रेत के करुण वचन सुनकर उस यात्री को उस पर दया आ गई और उससे पूछने लगा, हे प्रेत, तुम्हारी ऐसी हालत किस कारण से हुई और तुम कौन हो? यहाँ पर किस प्रकार पहुँचे हो? तुम मुझे अपने बारे में पूरा हाल बताओ, जिससे मैं तुम्हारी इस अधोगति से उद्धार करने का कुछ प्रयास करूं। प्रेत कहने लगा, हे प्रभु के प्यारे, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, पर किसी प्रकार का दान, पुण्य, जप, तप, व्रत या कोई सत्कर्म नहीं किया। सदा अधर्म के मार्ग पर ही लगा। न अपने पितरों की सेवा की, ना उनकी सद्गति के लिए कोई उपाय किया, ना कोई दान धर्म किया, ना कोई हवन यज्ञ आदि किया, ना कभी जनेऊ धारण किया, ना कभी बैठकर प्रभु की सुंदर कथाएं श्रवण की, ना कभी किसी प्रकार की पूजा पाठ की। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी निरंतर वेदों, शास्त्रों और पुराणों से दूर रहा। धर्म को त्याग कर निरंतर अधर्म के कार्य करता रहा। मेरी बुद्धि सदा पाप कर्मों में ही प्रवृत्त रही। इन पाप कर्मों के कारण ही आज मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है और मैं इस भयानक पिशाच योनि में आया हूँ। हे प्यारे, मैंने अनेक योनियों में दुख और पीड़ा को भोगा है, और उन योनियों में मुझे यह तजुर्बा प्राप्त हुआ है कि जो धनवान होकर सत्कर्म नहीं करते, किसी प्यासे को जल नहीं पिलाते हैं, किसी भूखे को अन्न नहीं देते हैं, जो निर्वस्त्र हो उसे वस्त्र का दान नहीं करते,
जो आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, रोगी, वृद्ध, अनाथों की जो सेवा नहीं करते, उन्हें लोक और परलोक में अपने कर्मों के कारण भयंकर दुख भोगने पड़ते हैं। जो अपने संपूर्ण जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, न कभी पूजा पाठ करते हैं, न कभी साधु संतों की संगत करते हैं, न कभी भगवान की कथा श्रवण करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी से झूठ बोलते हैं और किसी को पीड़ा देते हैं, अपनी बातों से उन्हें तकलीफ देते हैं, किसी निर्धन को दुखी करते हैं, पराये धन को हड़प लेते हैं, पर स्त्रियों में बुरी नजर रखते हैं, सदा दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं, विश्वासघात करते हैं। ध्यान रखना, वह निश्चित ही प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं और मेरे जैसी प्रेत योनि में अनंत दुख भोगते हैं। पर्वत पर बड़े भयानक राक्षस और पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न और जल प्राप्त कर लेते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा उनकी पवित्रता ही करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्म आत्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्तों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की, भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकनी, डाकनी, शाकनी, ग्रह रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव भक्तों की तरफ देख भी नहीं सकते। हे प्रभु के प्यारे, इस प्रकार मैं अपने कर्मों के फल को भोग रहा हूँ और यहीं पर रहता हूँ। आज तुम्हारे पुण्य दर्शन करने से मेरा मन अत्यंत शांत हुआ है। आप जैसे भक्तों के दर्शन किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। आपका दर्शन करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ है और मैं नित्य एक बात याद करता हूँ, जिससे मेरे मन को कुछ कुछ शांति प्राप्त होती है, और वह बात है एक तोते की, जो जम्बालनी नदी के किनारे पर अपने कर्मों का फल भोग रहा है। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 27वां अध्याय समाप्त।